स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करना सीखेंगे। यानी हमें LHS और RHS दो भाग दिए हुए होंगे, तो हमें दोनों भागों को बराबर सिद्ध करना है। यानी हम LHS लेके चलेंगे और RHS है वो लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र हैं जो हमारी इन सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करने में हमारी सहायता करेंगे। तो हम उनको एक बार नोट कर लेते हैं। पहला सूत्र है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र है हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथा है हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा कोस थीटा। और इसी तरीके से कोट है, इसका कितना होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। इन सूत्रों का प्रयोग है वो हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करने में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कोस थीटा और बट्टा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो इस कोस की जगह साइन आ जाता है, या इस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, या फिर अंडर रूट हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार के 7-8 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और वो सभी एक ही तरीके से आपको सरल करने हैं। तो देखो कैसे सरल करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे नीचे कितना है। तो नीचे हमारा कितना दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा। आपको क्या करना है, इस 1 माइनस कोस थीटा को इसके संयुग्मी से गुणा करना है। अब इसका संयुग्मी कितना होता है, किसी भी पद का संयुग्मी का मतलब होता है कि उसमें पद तो वो के वो रहेंगे, केवल क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो हम LHS लेके चलते हैं और RHS है वो लेके आएंगे। तो LHS हमारा कितना है 1 प्लस कोस थीटा और बट्टा 1 माइनस कोस थीटा और इसका अंडर रूट। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस 1 माइनस कोस थीटा, ये जो नीचे वाला पद है ये कितना है। तो ये है 1 माइनस कोस थीटा। हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में इस नीचे वाले पद के संयुग्मी से गुणा करना है और संयुग्मी से ही भाग करना है। तो 1 माइनस कोस थीटा, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, 1 और कोस है ये तो अपनी जगह पे रहेगा, इस माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस 1 माइनस कोस थीटा का संयुग्मी हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो इसको 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर गुणा कर देते हैं और 1 प्लस कोस थीटा से ही नीचे गुणा कर देते हैं। यदि हमारा सवाल में अंडर रूट है तो इसके अंडर रूट लगा देंगे, यदि सवाल में अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे। तो सवाल में अंडर रूट है तो इसके हम अंडर रूट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा का एक पद यहाँ पे है, 1 प्लस कोस थीटा का एक पद यहाँ पे है, और गुणा करेंगे तो हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा के 2 पद हो जाएंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस थीटा है और 1 प्लस कोस थीटा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बट्टा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस b का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इस पूरे का क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, तो इस पूरे पर लगा देते हैं हमें अंडर रूट। तो बराबर, अब देखो हमारा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको पहले सूत्र से हम कितना लिख सकते हैं, ये कोस स्क्वायर इधर माइनस का आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और पूरे पर अंडर रूट चल रहा है, यानी ये ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है, तो हम दोनों पदों पर अलग अलग भी अंडर रूट है वो लगा सकते हैं। तो दोनों पर अलग अलग अंडर रूट लगा लिया।
अब देखो यहां से ये स्क्वायर है, इससे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना बच गया, ऊपर बच गया 1 प्लस कोस थीटा और नीचे कितना बच गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा दोनों पदों के भाग में है, तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा और प्लस यहां पे है कोस थीटा, तो कोस बट्टा साइन थीटा, तो कोस थीटा और बट्टा साइन थीटा। अब देखो 1 बट्टा साइन थीटा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं कोसेक थीटा, क्योंकि साइन है वो किसका अपोजिट होता है, कोसेक का होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और प्लस कोस बट्टा साइन, यानी कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोट थीटा। तो ये हो गया कोट थीटा और यही मान हमें चाहिए था, आरएचएस में हमें यही सिद्ध करना है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, आरएचएस। तो हम एलएचएस है वो लेके चले थे और हमारे पास में क्या आ गया, आरएचएस आ गया। इस तरीके से हम सर्वसम्मिका है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट सर्वसम्मिका है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा और बराबर सिद्ध हमें करना है कि 2 कोसेक थीटा होता है। तो हम LHS है वो लेके चलेंगे और RHS है वो लेके आएंगे। तो LHS, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो हम दोनों पदों का लघुत्तम लेंगे। तो दोनों पदों का लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि दोनों अलग अलग पद हैं तो लघुत्तम में दोनों पद हमारे आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, इस नीचे वाले पद का लघुत्तम में भाग लगाते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा का इस लघुत्तम में भाग लगाए तो 1 प्लस कोस थीटा वाला पद तो कट जाएगा, हमारे पास में क्या बच जाएगा, साइन थीटा। और इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला पद तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब दूसरा वाला पद है हमारे पास में साइन थीटा, इस साइन थीटा का भाग लगाएंगे लघुत्तम में तो साइन वाला पद तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। और 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें इस 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है इसको सरल करना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा है ये तो अपनी जगह पे, और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो इस सूत्र की सहायता से हमें 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है ये करना है। तो a स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1 प्लस कोस थीटा है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो प्लस का 2, एक की जगह कितना 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और इसको गुणा किया कोस थीटा से तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा। और नीचे वाला पद है वो ऐसा का ऐसा, तो नीचे वाला पद ऐसा का ऐसा लिख लिया, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा और गुणा साइन थीटा। अब देखो हमारे पास में ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारा 1, तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे 1, और 1 हमारा पहले से है तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा 2 और प्लस 2 कोस थीटा ये अपनी जगह पे रहेगा, तो ये रह गया 2 कोस थीटा और बट्टा इसको भी ऐसा कैसा लिख लेंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा और गुणा साइन थीटा। अब देखो हमारे पास में 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 ले लिया हमने यहां से कॉमन, तो यहां से 2 में 2 का भाग लगाया तो कितना बच गया 1 और प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया तो यहां से क्या बच गया कोस थीटा और बट्टा ये पद ऐसा का ऐसा, तो 1 प्लस कोस थीटा और गुणा साइन थीटा। अब देखो यहां पर 1 प्लस कोस थीटा ऊपर भी है और 1 प्लस कोस थीटा नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 है ऊपर ये तो ऐसा का ऐसा, ये नीचे कितना है साइन थीटा और साइन का अपोजिट है वो क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा,
तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो हमारे पास में आ गया 2 कोसेक थीटा और यही हमें चाहिए था। और ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो हम LHS है वो लेके चले थे और हमारे पास में RHS है, ये आ गया है। तो इस तरीके से हम इस सर्वसमीका को सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 और -3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो हम LHS है ये लेके चलेंगे। तो LHS हमारे पास में है साइन की घात 6 थीटा और प्लस कोस की घात 6 थीटा। तो सबसे पहले हमें इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की घात 3 और प्लस इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर की घात 3। तो इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 और प्लस इसको लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा और इसके घात 3। क्योंकि 6 घात हैं, 6 घात के हम टुकड़े कर सकते हैं 2 गुणा 3 और इसके भी कर दिया 2 गुणा 3। तो हमारे पास में ये a क्यूब और प्लस b क्यूब बन गया। अब हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र चाहिए। तो हम जानते हैं कि a प्लस b और इसकी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस का 3ab और a प्लस b। और हमें मान किसका चाहिए? इस a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसके बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस b की क्यूब और माइनस 3ab और a प्लस b। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका मान है वो रख देंगे। तो हमारे पास में a बराबर कितना है? साइन स्क्वायर थीटा और b बराबर कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से सबसे पहले a प्लस b की क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी घात है वो कितनी हो जाएगी? 3 और माइनस 3ab। a की जगह हमारे पास में कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो a की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह हमारे पास में कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। तो b की जगह आ गया कोस स्क्वायर थीटा और a प्लस b। तो a प्लस b हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास में ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1। तो 1 की घात 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये अपनी जगह पे रहेगा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर भी हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब इसको सरल कर लेते हैं। अब 1 की घात 3 है, इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा क्योंकि 1 की घात कितनी भी हो उसका मान है वो कितना होता है? 1। तो ये हो गया 1 माइनस इस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो वापिस यहीं पद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और यही हमें चाहिए था। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? RHS। तो इस तरीके से हम LHS लेके चले थे और RHS है इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में कि साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर A और प्लस कोट स्क्वायर A। हम LHS है वो लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो a का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर a प्लस b हमारे पास में है कोसेक a। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर a और प्लस 2ab। तो 2 गुणा साइन a और गुणा कोसेक a। तो पहला पद है इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा पद है इसका स्क्वायर करते हैं। तो दूसरे पद में हमारे पास में सबसे पहले है कोस, तो ये हो गया कोस a का स्क्वायर। दूसरा पद है हमारे पास में सेक a और इसका किया तो सेक स्क्वायर a और प्लस का 2ab। तो 2 गुणा कोस a और गुणा सेक a। अब हम इसको सरल करते हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a है, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। तो साइन स्क्वायर a और प्लस कोसेक स्क्वायर a
और प्लस 2 गुणा साइन ए, इसको भी ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, 2 गुणा साइन ए। अब कोसेक ए है, इसका मान है वो कितना होता है, 1 बटा साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन। तो साइन है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गए, इस कोसेक को लिख दिया 1 बटा साइन, और प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, ये हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। सेक स्क्वायर है, इसको भी हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, प्लस 2 गुणा कोस ए है, ये भी अपनी जगह पे रहेगा। और इस सेक ए है, इसको चेंज कर दिया, और सेक ए को हम कितना लिख सकते हैं, 1 बटा कोस। तो ये नीचे बट्टा में आके किसका हो जाएगा, कोस का हो जाएगा। तो इसके बट्टा में हमने लिख दिया कोस ए। अब देखो ऊपर भी कोस है और नीचे भी कोस है, तो कोस से कोस है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसी तरीके से यहां भी ऊपर गुणा में साइन है और नीचे भाग में साइन है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो हमारे पास में यहां से 2 बच गया और यहां से 2 बच गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो यानी हमें 3 और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से साइन स्क्वायर ए है और यहां से कोस स्क्वायर ए है, इसको क्या कर देंगे, हम एक जगह लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए। देखो यहां पे कितना बच गया, केवल 2 बच गया, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से बच गया 2। और इसी तरीके से यहां भी कोस इससे कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये हो गया प्लस का 2। साइन हमने पहले लिख लिया है, कोस स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, तो हमारे पास में क्या क्या बच गया, एक तो कोसेक स्क्वायर का पद बच गया है, तो यहां पे लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहां से सेक स्क्वायर ए बच गया है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर तो लिख लिया हमने 1, और 2 प्लस 2 अपनी जगह पे हैं, तो 2 प्लस 2। अब कोसेक स्क्वायर ए का हमारे पास में सूत्र क्या है, देखो कोसेक स्क्वायर का सूत्र हमारे पास में क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह तो हमने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इस सेक स्क्वायर का सूत्र हमारे पास में क्या है, सेक स्क्वायर का सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो हमारे पास में कितना हो गया, 7, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया पहले टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यही हमें चाहिए था, यानी यही हमें RHS दे रखा है, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं RHS। तो इस तरीके से हम LHS लेके चले थे और RHS है इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया है।